तो पागल है क्या? बच्चे रोज रोज चेक करेंगे? आप एक डेट बता दो, 1 महीने तक नहीं आएगा भैया, बात खत्म, नहीं करेंगे हम चेक। पागल बना के रख दिया बच्चों का, मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है। ना तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना घर जा रहे हैं। घर के लिए भी परेशान हो रहे हैं, क्या जवाब देंगे घर पे हम? एमपी पुलिस वाले बच्चे जब घर जाते हैं ना गांव में, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो एमपी पुलिस के हैं 99% गांव से ही हैं, जो शहरों में रहकर रहते हैं, उनकी कंडीशन ये है कि जब वो फिजिकल हुआ था तो उन्होंने जोड़ के बढ़िया से नंबर बताया था कि 157, 55, 56, 50 प्लस हो रहे हैं सर, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। गांव में सबको पता चल गया कि लड़के का इतना नंबर है और बस पुलिस बनने वाला है, 1-2 महीने की बात है। और अब जब गांव जाते हैं ना तो बच्चे से गांव वाले पूछते भैया क्या हुआ, हो गया हो गया, उनको पता नहीं हुआ पर वो मजे लेते हैं, हो गया भैया। अरे उनको कौन बताया कि गवर्नमेंट ना, सरकार इतने मतलब लोग इतने ढीले काम चल रहे हैं कि 18, 19, 20, 21 महीने होने को आए हैं, 21वां महीना भी फरवरी खत्म होने वाला है, 22 महीने हो जाएंगे। उनको कैसे समझाए कि ताऊ कुछ नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट ही नहीं आया। ताऊ बोलते रिजल्ट नहीं आया, और अभी तूने 2 महीने पहले भी तो बोला था, फिर 4 महीने पहले भी बोला था, फिर 10 महीने पहले भी बोला था, अब तो 20 महीने हो गए बेटा, ऐसा कौन सा रिजल्ट है? ऐसा तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा तू, तेरा कम नंबर उम्र तो नहीं है? अरे ताऊ को कैसे समझाए, ताऊ रिजल्ट सही में नहीं आ रहा। हम आपको चुच्चे नहीं बना रहे ताऊ जी, वो हमको सरकार बना रही, वो ESB बना रही जो रिजल्ट नहीं दे रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस के रिजल्ट का हम सभी इंतजार कर रहे हैं, और आप अधिकतर बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था ESB में, हमने भी किया था, वहीं से एक ही जवाब आ रहा बार। ESB के जो अधिकारी वो बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो आने वाला है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और कहीं ना कहीं उनका मानना कहना भी सही है, क्योंकि जब हमें पता चला था कि 3 फरवरी के दिन अपना रिजल्ट आने का फिक्स था, 3 फरवरी कंफर्म भी हो गया था, 90% लग रहा था कि 3 फरवरी के दिन रिजल्ट आ जाएगा। पर क्या होता है कि जो OBC आरक्षण जो 1387% वाला जो मुद्दा था, जो याचिका डिस्पोज होने की वजह से पहले तो उस दिन वो डेट बढ़ गई, तो उन्होंने अगले 8-10 दिन का बोला था, तो वो डेट भी अब निकल गई। उसके बाद क्या होता है कि अब फिर से उसी के चक्कर में जो वो 18,105 तो डिस्पोज हो गई, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो रिजल्ट 100% पर आए, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहे, अटका रहे, क्योंकि मुद्दा बना रहेगा तभी उनको चुनाव में बेनिफिट रहेगा। वो मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि कांग्रेस बोल रही है कि हमारी वजह से ये जो पूरा आरक्षण हमारी वजह से मिल रहा है, हमने दिया था। तो कोई भी गवर्नमेंट जब रहती है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो आरक्षण हम दे रहे हैं या हमारी सरकार में कुछ भी काम हो रहा है, उसका जो क्रेडिट है वो किसी दूसरी सरकार को ना जाए, दूसरी पार्टी को ना जाए। तो जिस दिन से 18,105 डिस्पोज हुई है, उसी दिन से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के लोग हैं, जैसे कमलनाथ जी है और जीतू पटवारी है और ऐसे हीरालाल अलावा जी है, बहुत सारे लोग हैं जो ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं और उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारी वजह से जो सब हुआ है, जो अभी तक का आरक्षण हमारी जो सरकार थी उसने ही दिया था, और उसका जाके अब कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला बच्चों को और उसको आरक्षण दिया गया। और बीजेपी का मानना है कि अगर हमने अभी इसको आरक्षण दे दिया तो ये लोग जो कह रहे हैं ये सही होगा और लोगों को लगेगा कि जो पूरा आरक्षण दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। तो OBC को अगर आरक्षण मिलता है या किसी को भी आरक्षण मिलता है, तो जब भी बीजेपी चाहेगी कि भैया अब हम देने को तत्पर हैं, अब हम देंगे, कब देंगे उसका फैसला भी वो खुद करेंगे, क्योंकि भाई पहले कोर्ट बड़ा रहता था, जो कोर्ट बोल देता था वही होता था, कोर्ट से बड़ा पहले कुछ भी नहीं होता था, सरकार भी कोर्ट के सामने झुकती थी। पर आजकल वैसा तो नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बात सुनती है, जो सत्ता में होता है उनकी बात वो लोग सुनते हैं। और लग रहा है कि सरकार का कहीं मूड नहीं है इस जो 87 का फॉर्मूला खत्म करने का, OBC को 27% देने का। तो वो जब तक उस मुद्दे को भुना नहीं लेती, राजनीति में यही होता है कि जब तक मुद्दा पूरा कंप्लीट ना हो जाए, मुद्दे को भुना ना ले, उससे अपने को वोट बैंकिंग की राजनीति जब तक नहीं हो जाए, वो कोई ऐसा काम करती नहीं है जिससे कि उनको बेनिफिट ना मिले। जब तक सरकार को फायदा नहीं मिलता है वो किसी भी चीज पर फैसला नहीं देती, उन्हें 1000 लाख, क्योंकि उनको पता है कि OBC की जनसंख्या 60% जनसंख्या है। अगर हम इनको आरक्षण अभी दे दें, रिजर्वेशन अभी दे दें, तो कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला। जब चुनाव आएगा, चुनाव नजदीक रहेगा, तो भाई सीधे बोल देंगे आरक्षण हमने दिया, छाती ठोक के दिया, 6 साल से जो कुछ चीजें अटकी हुई थी उसका कहीं ना कहीं हमने सोल्यूशन निकाला है। तो ये सरकार बोलेगी कि हमने पूरा रिजर्वेशन दिया है, हमारी वजह से जो 6 साल से अटका हुआ मुद्दा था ना भाई, उसका हल हमने निकाल दिया है और आप हमें वोट दें। तो उनके पास एक मुद्दा बन जाएगा, एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित थे और लोगों को तो लगता है भूल जाते हैं सारी बातें पुरानी, कि अटका किसकी वजह से है, किसकी वजह से रुका हुआ है, ये सारी बातें खत्म हो गई। बस उन्हें जो मेन चीज़ें जो टाइम पे चलती है वो चीज़ें याद रहती है, उसे याद रख के वो वोट दे देते हैं। और सरकार को भी कहीं ना कहीं पता ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश को आपको पता है कि सोया प्रदेश बोलते हैं,
सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से तो इसलिए बोलते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो युवा है ना वो सोया हुआ है, पूर्णतः सोया हुआ है। और जहाँ का युवा सोया हुआ है मतलब वो सोया प्रदेश हो गया, हुआ ना हुआ। तो भाई साहब सो मत जागो, है ना। तो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है, अब उस पर बात कर लेते हैं कि वो रिजल्ट कब तक आएगा। तो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है 14 फरवरी तक तो इसका कुछ होना जाना है नहीं। 14 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के जो सारी याचिकाएं थी वो सारी की सारी हाई कोर्ट की जो मध्य प्रदेश की जो पूरी याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ट्रांसफर हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट में अब 14 फरवरी के दिन, आई थिंक 14 फरवरी है, 14 फरवरी के दिन उसकी हायरिंग है। 14 फरवरी की जो हेयरिंग है उसके पता चलेगा कि भाई इनका क्या करना है। या तो वो कोई तोड़ निकालते हैं, कोई अच्छा सा तोड़ निकालेंगे कि जैसे तैसे इन लोगों को होल्ड किया जाए, या तो वो बोल दें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो जाएगी कि वो बोल देंगे कि जब तक मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिलता है ओबीसी को, जब तक वो 87-13 का फॉर्मूला अटका रहेगा। या वो बोल सकते हैं कि अभी इसको होल्ड रखो, अगली सुनवाई में करेंगे। 2 रीजन होंगे जिससे होल्ड होगा। और जीएडी इसलिए मतलब जो ईएसबी इस चक्कर में फंस गया क्योंकि उसने जो शुद्धि पत्र जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपको 18,105 के आधार पर आपको रोका गया है, इसके आधार पर आपका जो रिजल्ट अटका हुआ है। अब वो हट गई है तो वो जीएडी पूछ रहा है कि अब हम इनके रिजल्ट में लिखकर क्या दें। तो पुलिस विभाग भी फंस गया है, जीएडी भी फंस गई है और सरकार भी इस वजह से अटका हुआ है आपका रिजल्ट, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको लिख के क्या दें। या तो साफ तौर पर 27% आरक्षण दे दें, पर ये वो करेंगे नहीं क्योंकि इसमें उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मैं बताया था ना कि राजनीति मुद्दे हैं भाई, राजनीति से बड़ा कुछ भी नहीं होता है राजनेताओं के लिए। जैसे बच्चों के लिए, अब तुम्हारे लिए शिक्षा से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई मतलब नहीं रिजल्ट आए ना आए, तुम्हें पढ़ने से मतलब है। पढ़े जाओ बस, इतना ज्ञान इकट्ठा कर लो भाई, इतना ज्ञान इकट्ठा कर लो कि किसी भी एग्जाम में बैठा तो हमको फोड़ देंगे बस। उसका रिजल्ट आए या ना आए वो बात की बात से है, पर ज्ञान तो पूरा ले लेंगे। अगर 58,000 बच्चे हैं, अगर 58,000 बच्चे में से मैंने पहले भी बताया था कि 10 से 15,000 बच्चे भी घर से बाहर निकल जाए ना, तो रिजल्ट का क्या है। क्योंकि सरकार बच्चों की सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। अगर आप में मतलब एकता है तो बिना एकता से कुछ भी नहीं होता है। आप भले यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रेंड करा दो एमपी पुलिस का रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, कितने ज्ञापन दो, और विज्ञापन को रद्दी में फेंक देंगे, पर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला है जब तक कि उनका पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता, पूरी जो चर्चाएं हैं वो खत्म नहीं हो जाती, उनको कोई मतलब ही नहीं है। चल रहा है, चिल्ला रहे हैं 10, 20, 30 लोग, 100 लोग करते हैं, ट्वीट करेंगे, भूल जाएंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, घबरा जाएंगे, खत्म। परमानेंट बैठना पड़ेगा तुम लोगों को 2 दिन, मात्र 2 दिन। और 10,000 बच्चे बहुत होते हैं। इन दैट केस अगर फ्यूचर में आप 1 दिन भी बैठोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। भाई हमें ठीक है, आप रिजल्ट मत दो, बच्चों को कम से कम ये तो बता दो कि इस दिन आएगा, या 1 महीना दे दो, हमें कोई मतलब नहीं। 1 महीना दे दो, 2 महीने दे दो, पर कम से कम एक डेट तो दे दो कि इस दिन रिजल्ट आएगा। हम उसका इंतजार ही नहीं करें। रोज बच्चे जा रहे हैं, ईएसबी सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट वाली लिंक देख रहे हैं, ईएसबी में कुछ आया क्या, कुछ अपडेट हुआ क्या, कुछ अपडेट हुआ क्या, पुलिस के बारे में कुछ आया क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ करना चाहते हो तो ग्राउंड पे आओ, रिजल्ट चाहते हो तो करीबन 15 से 20 दिन और इंतजार करो, या तो 14 तारीख को कुछ होता है तो हो जाएगा, अगर 14 तारीख को कुछ नहीं होगा तो इंतजार तो करना पड़ेगा, वो लंबा करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, ये तो मेरी अंदर की दिल की बातें हैं यार, बच्चे सारे परेशान हैं यार। थैंक यू दोस्तों।